ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पूर्व जन्मों के विपश्यना के बीज छुपे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं अभी अभी विपश्यना का तीसरा शिविर विपश्यना केंद्र श्रावस्ती से पूरा करके लौटा हूँ। विपश्यना मेरे लिए बहुत उपयोगी विद्या साबित हुई है। मैंने इससे पहले 2017 में पहला शिविर किया था। तब से मैं हमेशा लोगों से कहता रहता था कि आप एक शिविर विपश्यना करके आइए, देखिए कितना सुख, कितनी शांति का अनुभव होता है। लेकिन अक्सर मेरी बात को लोग टाल देते हैं। ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विपश्यना का पूर्व जन्मों का कोई संस्कार छिपा हुआ है। अगर आप विपश्यना केंद्र पर जाके 10 दिन का शिविर पूरा किया तो आप भी मेरी तरह लोगों को विपश्यना में जाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि विपश्यना एक बहुत पुरातन विद्या है जो लगभग 2500-2600 वर्ष पूर्व भारत से गायब हो चुकी थी। विपश्यना हमारा फोकस बढ़ाती है, हमारी अटेंशन बढ़ाती है, हमारी बेचैनी, हमारा दुख, हमारा दर्द, ये सब दूर करती है। विपश्यना हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। और मैं इन 10 दिनों के शिविर में ये पूरी तरीके से समझ गया कि किस तरह से विपश्यना हमारे मन के, हमारे शरीर के स्वभाव को पलटने में उपयोगी साबित होती है। क्योंकि हमारे मन का स्वभाव होता है कि उसका मनोरंजन करवाया जाए और हमारे शरीर का स्वभाव होता है कि उसे आराम दिया जाए। लेकिन विपश्यना में आप डेली लगभग 10 घंटे ध्यान का अभ्यास करते हैं और यहाँ पर ध्यान के अभ्यास के दौरान हम ये सीखते हैं कि मन के विरुद्ध जाके मन के स्वभाव को कैसे पलटा जा सकता है। इसी वजह से मन हमेशा विद्रोह करता है। हमें लगता है कि आनापान बहुत आसान चीज़ है। शुरुआत के 3 दिन आनापान सिखाया जाता है। आनापान का मतलब होता है सांस को देखना। हमें ये बहुत आसान लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि 5 मिनट भी लगातार हमारा ध्यान नहीं टिक पाता है। हमारा ध्यान कभी अतीत की यादों में भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंताओं को लेके चिंतित होता रहता है, कभी अधूरा प्रेम याद आता है, कभी बचपन की यादें सताती हैं और हम उन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि दिन भर में लगभग 60 से 70 हज़ार विचार एक मानव मस्तिष्क में आते हैं और हम इन विचार पर प्रतिक्रिया करना बंद करते हैं तो धीरे धीरे ये विचार की श्रृंखला टूटती जाती है और हमें शांति का अनुभव होता है। शांति का अनुभव जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो सुख और शांति के लिए करते हैं। आप कोई भी काम करते हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे कोई बिजनेस करते हों, चाहे कोई भी नौकरी करते हों, विपश्यना करने के बाद आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपके काम करने की क्षमता में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो जाती है। आप बिना थकान के, बिना चिड़चिड़े होके उस काम को आराम पूर्वक करते रहते हैं। आपको आनंद का अनुभव होता है, आप उसको अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में खुशी मिलती है और हमें शांति का अनुभव होता है। जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनका फोकस बढ़ता है, उनका अटेंशन बढ़ता है। मैं इसी वजह से अब तक 3 शिविर किए, क्योंकि ज़िंदगी में मन को जीतना सबसे बड़ा काम होता है। विपश्यना सीखने की चीज़ नहीं है, विपश्यना जीने की चीज़ है। विपश्यना का निरंतर अभ्यास किया जाता है। विपश्यना हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति दया, करुणा की भावना रखना सिखाती है। विपश्यना हमें नफ़रत, क्रोध
वासनाओं से बचाती है। इसी तरह हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाती है। औरों को के प्रति हम कैसे कल्याण कर सकें ये सिखाती है। विपश्यना आप अगर करके आएंगे तो यकीन मानिए आप सबको यही सजेशन देंगे कि एक बार आप विपश्यना शिविर करके आइए। विपश्यना का एक इतना अद्भुत लाभ है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके काम करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। इसी तरह से पारिवारिक रिश्ते और अन्य रिश्ते सभी में खुशहाली आ जाएगी। आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलने लगी है। मेरा सुझाव है कि आप विपश्यना की वेबसाइट पे जाके आप शिविर बुक कीजिए। मैं कामना करता हूँ कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका सुखद लाभ हो।